नमस्कार, आप देख रहे हैं IND 24। आपके साथ मैं हूं नाज़नीन नकवी। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, जहां शिवराज सरकार की सख्ती और सख्त तेवर साफ नजर आ रहे हैं। बता दें कि मामा का बुलडोजर तेज रफ्तार में चल रहा है और दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। जिस तरीके से हिंसा की खबरें सामने आई, उसी तरीके से त्वरित एक्शन सरकार का भी सामने आया और साफ कर दिया गया कि किसी भी देश विरोधी ताकत को सिर उठाने नहीं दिया जाएगा, निस्ता नाबूद कर दिया जाएगा। साथ ही साथ इस मामले में सियासत भी गरमाती हुई नजर आई है। दिग्विजय सिंह के एक ट्वीट के बाद अब भारतीय जनता पार्टी एक्शन में आ गई है और साफ कर दिया गया कि इस तरह के ट्वीट जो उन्माद फैलाने वाले हों, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसे दंगाइयों के लिए मध्य प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। बता दें आपको कि हिंसा को लेकर शिवराज सरकार का एक्शन साफ साफ नजर आ रहा है। दंगाइयों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। दिग्विजय सिंह पर भी FIR दर्ज होगी, ये कहना गृह मंत्री का। तो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो माहौल बिगाड़ने का काम कर रही है, सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रही है और इसीलिए उन्होंने साफ और कड़े शब्दों में चेतावनी भी दी है। दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी है। आज सवेरे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया धार्मिक स्थल पर झंडा फहराने का, वो फोटो मध्य प्रदेश का नहीं है। श्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने का षड्यंत्र रचा है। प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने की साजिश की है और मेरे प्रदेश में दंगा फैलाने की कोई साजिश करेगा तो वो कोई भी हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो टुकड़े टुकड़े गैंग की स्लीपर सेल के रूप में काम करते हैं, इन सब लोगों का पीड़ा यही है कि ये अपना फन उठा नहीं पा रहे और हम ना ही मध्य प्रदेश में कोई फन उठने देंगे, कुचल देंगे। 92 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं और लगातार कार्रवाई चल रही है, जल्दी निष्कर्ष पे आ जाए। दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं ऐसा मत आप मानिए। ये दिग्विजय सिंह वो दिग्विजय सिंह नहीं है जिनने आज ट्वीट किया और भ्रम फैलाया। सवाल डिलीट का नहीं है, सवाल ये इस तरह के भ्रम फैलाते रहते हैं। मध्य प्रदेश को बदनाम करने की बात हो या सांप्रदायिक तनाव फैलाने की बात हो, दिग्विजय सिंह जी ऐसा करते रहे। पहले ब्रिज के बारे में वो पाकिस्तान का ब्रिज भोपाल से जोड़ दिया था। अब ये बाहर की मस्जिद जिसमें झंडा फहराया जा रहा है मध्य प्रदेश से जोड़कर, वो तो लगातार वायरल हो रहा है उनका ट्वीट तो। और इसको मैं वैध विशेषज्ञों से राय ले रहा हूं और वैधानिक कार्रवाई दिग्विजय सिंह पे हो सकती है क्या, इस दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। ग्वालियर में जेल के अंदर के फोटो वायरल होना, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी जो 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं समझता था उन्हें नियम प्रक्रियाओं का ज्ञान होगा कि अंदर के फोटो वायरल नहीं किए जाते और इसलिए प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए हमने जो जेल के सुपरिटेंडेंट थे वहां के मनोज कुमार साहू, उनको निलंबित करने का निर्णय लिया है। खरगोन की घटना पर दिग्विजय सिंह के द्वारा ट्वीट करना और एक ऐसा ट्वीट करना जिसके माध्यम से धार्मिक उन्माद कैसे फैलाया जा सकता है, प्रदेश का वातावरण कैसे बिगड़ सकता है और उस ट्वीट के तत्काल बाद को उसको डिलीट करना, ये एक सोची समझी रणनीति है। ये केवल एक मात्र ट्वीट नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर किस प्रकार से वातावरण को बिगाड़ा जाए, ये दिग्विजय सिंह के द्वारा जो प्रयास किए गए अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। देश की सुरक्षा के लिए मैं ऐसा मानता हूं कि अपने प्रदेश ही नहीं, देश के अंदर शांति व्यवस्था को कैसे बिगाड़ा जा सकता है, इसमें दिग्विजय सिंह महत्वपूर्ण भूमिका इस देश के अंदर निभा रहे हैं। मैं तो आज ये बताना चाहता हूं कि सोनिया गांधी जी ने दिग्विजय सिंह को क्यों आंदोलन का इंचार्ज बनाया, क्योंकि इस प्रकार की धार्मिक भावनाएं भड़काने में
पाकिस्तान के पुल को वो मध्य प्रदेश का पुल बताते थे। इलाहाबाद की सड़क टूटी हुई है जो सपा के शासनकाल उसकी मध्य प्रदेश की सड़क बताते थे। ये दिग्विजय सिंह का आज का नहीं, बहुत पुराना चरित्र है। दिग्विजय सिंह जी ने मध्य प्रदेश और देश में अराजकता फैलाने के लिए और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की सुपारी ले रखी है। दिग्विजय सिंह जी अपने ट्विटर के माध्यम से, अपने ट्वीट के माध्यम से हर समय समाज में विघटन पैदा करते हैं। बहुत आश्चर्य और शर्मनाक है कि उन्होंने बिहार की घटना, बिहार के किसी फोटो को मध्य प्रदेश की खरगोन की घटना बताकर ट्वीट किया। इससे पहले उन्होंने मेरे क्षेत्र के भी एक आरओबी में तकनीकी खराबी होने की बात की और फोटो लगाया पाकिस्तान के किसी आरओबी का। दिग्विजय सिंह जी की मानसिक स्थिति क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो खरगोन में हिंसा हुई, जिसके बाद एक्शन में सरकार नजर आ रही है और सियासत भी गर्माती नजर आ रही है, जिसका केंद्र बिंदु फिलहाल दिग्विजय सिंह नजर आ रहे हैं। रुक करेंगे सीधे हमारे सहयोगियों का। इंदौर से मेरे साथ भारत जुड़ रहे हैं, सेंधवा से भी हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ हैं। सबसे पहले संदीप, आपसे समझना चाहेंगे इस वक्त वहां पर क्या कुछ माहौल है, क्योंकि लगातार सुबह से जो अपडेट मिल रही है, खबरें मिल रही हैं, उसके बाद एक्शन की जो तस्वीरें हैं वो भी नजर आ रही हैं। सेंधवा में अभी हालिया क्या कुछ स्थिति है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, सेंधवा की हालिया तस्वीरों की बात करूं तो पूरा पुलिस बल रैपिड एक्शन फोर्स के साथ शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में भ्रमण कर रहा है। साथ ही जो उपद्रवी चिन्हित किए गए थे उन्हें घर पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है। लगातार घरों में दबिश दी जा रही है और अभी तक करीब 10 से 12 लोगों को पकड़कर थाने लाया गया है, पूछताछ की जा रही है। साथ ही पूरा बल यहाँ पर मौजूद है, रैपिड एक्शन फोर्स के साथ जिला बल, पुलिस बल पूरा मौजूद है और धर पकड़ में लगा हुआ है, लोगों को चिन्हित कर रहा है। खुद एसपी पूरा मामले की कमान संभाल के रखे हुए हैं। सेंधवा शहर थाने पर एक बैठक चल रही है जो कि सभी अधिकारी, एडिशनल एसपी, एसडीएम, कलेक्टर सभी लोग यहाँ पर मौजूद है। रणनीति बनाई जा रही है, लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। एसपी का कहना है सख्त हिदायत है, उपद्रवियों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। जो यहाँ पर आगजनी हुई है, पथराव हुआ है, धार्मिक स्थल पर भी तोड़फोड़ की गई है, उसमें भी धार्मिक स्थल पर जो तोड़फोड़ की गई उस मामले में भी एफआईआर दर्ज की जा रही है। अभी तक 11 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। लोगों को लगातार चिन्हित करने का काम कर रहे हैं। लगातार टीमें बनाई गई है, अलग अलग दस्ते बनाए गए हैं जो कि हर अलग अलग कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं। अभी फिलहाल जो है कि सेंधवा एसडीओपी सेंधवा शहर थाना प्रभारी, जो कि सेंधवा शहर थाना प्रभारी जो कि जो जुलूस पर पथराव हुआ था उस दौरान घायल हुए थे, वे खुद अभी भी कमान संभाले हुए हैं और लगातार उपद्रवियों को चिन्हित कर उन्हें धर पकड़ने की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। सेंधवा में स्थिति फिलहाल सामान्य है, पर हालात को देखते हुए स्थिति पर नजर रखे हुए और चलिए, हालात सामान्य है लेकिन फिर भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। भारत भी मेरे साथ इंदौर से हैं। भारत, अगर देखा जाए बहुत पहले अपराधियों पर अगर सख्ती की बात की जाए और इस तरीके से एक्शन मोड की बात की जाए, इंदौर से इसकी शुरुआत हुई थी और लगातार अब जहां भी इस तरह की घटनाएं आती हैं वहां पर दंगाई हो, अपराधी हो, उन पर सख्त एक्शन शिवराज सरकार ले रही है। अब अगर देखा जाए तो एक छवि जो है वो मामा बुलडोजर की भी सामने आ गई है। बुलडोजर मामा के रूप में जिस तरीके से त्वरित एक्शन और उसका जो रिएक्शन है वो दिख रहा है प्रदेश में। लेकिन जो हिंसा की खबर अभी सामने आई उसके बाद अगर हम बात करें इंदौर की, आसपास के माहौल की, क्या कुछ नजर आ रहा है? हाँ, देखिए, इंदौर की अगर हम बात करें खासतौर पे, अगर देखें तो इंदौर में भी कई बार इस तरह के दृश्य हिंसक देखने को मिले थे। लेकिन एकता और भाईचारे का प्रतीक इंदौर एक बार फिर जो है शहर भर की बात करें या देश भर में करें तो एक अलग ही पहचान अपनी बना चुका है। और इस तरह के मामूली झगड़ों के पीछे के जो विवाद होते हैं या फिर इस तरह के पीछे जो षड्यंत्रकारी होते हैं उन पर लगातार नकेल कसती नजर आती है। लेकिन इंदौर की भी स्थितियां, क्योंकि हमने देखा कि देर रात खुडेल इलाके में भी जो है इस तरह दो समुदाय के लोग आमने सामने हो गए थे। लेकिन इस पूरे मामले में क्योंकि पुलिस पहले से ही सतर्क थी और सतर्क होने के साथ साथ जनता के बीच में भी लगातार संवाद जो है वो पुलिस करती नजर आ रही थी। कल देर रात भी हुई घटना के बाद खुडेल पुलिस ने कुछ चंद लोगों के ऊपर जो है प्रकरण पंजीबद्ध किया है जो माहौल खराब कर सकते थे और ग्रामीण इलाके शांति व्यवस्थाओं को भंग कर सकते थे, शहर की शांतियों को भंग कर सकते थे। ऐसे कुछ लोगों को चिन्हित किया गया। ऐसी ही एक कार्रवाई सांवेर में भी देखने को मिली है
लगातार पुलिस सोशल मीडिया पर अपनी निगाहें बनाई हुई है। ऐसे जितने भी चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, तमाम सोशल साइट पर पुलिस मॉनिटरिंग करती नजर आ रही है। तमाम व्हाट्सएप ग्रुप पर पुलिस की निगाहें हैं। ऐसे हिंसक फैलाने वाले या ऐसे आपत्तिजनक वीडियो डालने वाले जिससे शहर की शांति व्यवस्थाएं खराब हो सकती है, उस पर इंटेलिजेंस विभाग लगातार इंदौर का जो है निगाह बनाया हुआ है। साथ ही अगर हम बात करें तो क्योंकि एक सबसे बड़ी उपलब्धि अगर इंदौर शहर की मानी जाए तो वो है इंदौर शहर की नगर सुरक्षा समिति, जो कि प्रत्येक थाना क्षेत्र में बनाई गई है, जिसमें हर धर्म के लोग इस समिति से जुड़े हुए हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो। हर धर्म का व्यक्ति सुरक्षा समिति से जुड़ा हुआ है। वो लगातार प्रशासन और पुलिस के साथ जनता से संवाद करता नजर आ रहा है। जिस तरह की तस्वीरें या फिर लोगों को व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए भड़काऊ मैसेज करने वालों पर जो है रिएक्शन ना करें लोग, इसके लिए जो है जनता के बीच पुलिस अपना समावेश कर रही है। क्योंकि जिस तरह से सोशल प्लेटफॉर्म पर पुलिस निगाह बनाई हुई है। चलिए, बिल्कुल भारत ये कह सकते हैं कि वर्चुअली हो या एक्चुअली हो, जो सरकार की पैनी नजर है वो हर पहलू पर बनी हुई है। दोनों का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ चर्चा में मेहमान भी जुड़ रहे हैं, परिचय करा देती हूँ। स्टूडियो से मेरे साथ अमित तावरे हैं और साथ ही शंकर लाल तिवारी पूर्व विधायक हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर शुरुआत जो है अमित जी मैं आपसे करना चाहूंगी। पूरी चर्चा में अगर देखा जाए तो आपने देखा कि एक्शन दिख रहा है सरकार का, हिंसा के बाद जिस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो अपराधी तत्व हैं उनको किसी तरीके से सिर नहीं उठाने दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक ट्वीट जो है वो चर्चा का विषय बन गया है। दिग्विजय सिंह को लेकर आपने लगातार सुना, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, वीडी शर्मा हो, विश्वास सारंग हो, ये भी कहा जा रहा है कि अब जो ट्वीट उन्होंने किया है उनके खिलाफ आईटी एक्ट में कार्रवाई की जाएगी और भी तमाम बातें दिग्विजय सिंह को लेकर कही जा रही हैं। लेकिन प्रदेश में अपराधियों को लेकर सरकार का जो एक्शन है, सबसे पहले उस पर आपका रिएक्शन चाहिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि 4 बार के मुख्यमंत्री, चौथी बार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यदि इस तरीके की घटना हो जाती है तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री लगातार ये बात करते रहते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत, ये मुक्त भारत, ये मुक्त प्रदेश। अरे भाई, अपराधी मुक्त मध्य प्रदेश हम कब बनाएंगे। इतनी बड़ी घटना हो गई, हमारी भी वहाँ पे बात हुई, तो लोगों का ये कहना था कि जब इस जुलूस की सूचना पहले से दी गई थी, ये जुलूस अपने तय समय पे निकलना ही था और ये सभी को मालूम है, तो वहाँ पे पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था आखिर क्यों नहीं रखी गई। और आखिर अपराधियों के इतने हौसले बुलंद कैसे हैं। और रही बात, अब जब घटना हो गई है, निश्चित तौर पर सभी इसको कहेंगे जो हुआ वो नहीं होना चाहिए, चाहे आप हो, मैं हूं या कोई भी प्रबुद्ध नागरिक होगा वो ये कहेगा। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाना, आखिर किस बड़ी जिम्मेदार पे कार्रवाई हुई है बताइए आप। मुख्यमंत्री जी, उनके तमाम मंत्री जी, सिर्फ उनको दिग्विजय सिंह फोबिया हो गया है। भाई, इस समय ये महत्वपूर्ण नहीं है कि किसने क्या ट्वीट किया, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर जिनकी वास्तव में गलती है, जो वास्तव में अपराधी हैं, जो इस घटना के लिए वास्तव में जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होना चाहिए, ना कि चेहरा देखकर बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर तो देखिए योगी जी की कॉपी कर रहे हैं, वो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि योगी जी से उनके नंबर कहीं कम ना हो जाएं, इसलिए उत्तर प्रदेश के बाद जो है वो ये कॉपी यहाँ पर कर रहे हैं। यदि वास्तव में ऐसा होता तो वो पहले से करते। तो जैसा कि हमने देखा है कि चेहरा देखकर जो है वो मामला का बुलडोजर चल रहा है। चेहरा देखकर कार्रवाई हो रही है, लेकिन इससे पहले अगर देखा जाए करीब 94 लोगों पर कार्रवाई हुई है। कुछ इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है, तो आप उससे इत्तेफाक बहुत ज्यादा नहीं रख रहे हैं। फिर भी कांग्रेस जो है वो सवाल खड़े कर रही है। तिवारी जी क्या कहेंगे, मुंह देख के कार्रवाई करने का आरोप लगा रही है कांग्रेस। कांग्रेस दो मुही बातें और दोगलेपन की बातें करने की आदतन अपराधी हो चुकी है। हमेशा दो मुही बातें और दोगलेपन की बात करती है। सवाल ये है कि भाई साहब जो मेरे बोल रहे हैं कांवरे जी, इनको कैसे पता चल गया यहाँ बैठे बैठे कि वहाँ चेहरा देख करके कार्रवाई हो रही है। अब जब कार्रवाई हो रही है तो इनके पेट में दर्द है, और कार्रवाई के अलावा ये तो डिबेट में बैठे हैं, पर इनके वरिष्ठ नेता आदरणीय बहुचर्चित षड्यंत्र
और हमेशा चर्चा में बने रहने के लिए कुछ तो भी उठपटांग, कभी व्हाट्सएप में, कभी ट्विटर में, कभी कोई कैसेट जारी करके और सांप्रदायिक उन्माद, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का काम दिग्विजय सिंह को भले कोई पहचान पाया हो चाहे नहीं, पर आज कई वर्षों से अर्जुन सिंह के स्वर्गवास के बाद से दिग्विजय सिंह को कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने मुस्लिम वोटों का ठेकेदार बनने का ठेका और सुपारी दे रखी है। नहीं तो मैं जानना चाहता हूं कि मेरे मित्र ये बतावे कि दिग्विजय सिंह ने इस संवेदनशील मामले में, जो आदमी 10 साल मुख्यमंत्री रहा हो, जहां लोगों के घर जलाए जा रहे हो, जहां महिलाओं के साथ और अन्याय अत्याचार हो रहा हो, जहां कत्लेआम मचाने का प्रयास हो रहा हो, पुलिस को ज्ञान मत बतावे, पुलिस अपना काम कर रही है। उसे नहीं मालूम था कि आपका षड्यंत्र इतना गहरा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा आप इस तरह के तमाम पाप करने वाले हो, पर इन पापों से कांग्रेस को मुक्ति नहीं मिलेगी। ये कांग्रेस लेकिन तिवारी जी, तावरे जी ये कह रहे हैं कि आप कांग्रेस मुक्त की बात करते हैं, अपराध मुक्त प्रदेश की बात आप कब करेंगे? क्योंकि अगर इस तरीके का कोई कार्यक्रम था तो वो कह रहे हैं कि सुरक्षा के लिहाज से पहले ही सारे इंतजाम होने चाहिए थे। तो इस मामले में जो कांग्रेस चूक बता रही है उस पर क्या जवाब है? मैं आपको बता दूं, आपने ठीक है सवाल उनका दोहराया, मेरे से रह गया था जी। कांग्रेस मुक्त भारत तो जनता को करना वो कर रही है, पर जहां तक अपराध की बात है, आप एक बहुत जिम्मेदार चैनल IND24 में बैठी है, वरिष्ठ पत्रकार है, ये निरंतर यात्रा है अपराध मुक्त कराने की। अपराध जो है वो रोके जाए, अपराधियों को दंडित किया जाए। ये ज्ञान देने से नहीं होता है कि भारत मुक्त करा दिया। अपराध मुक्त कराने के लिए मुख्यमंत्री जी ने सारे प्रयास किए, सरकार ने प्रयास किया और पुलिस प्रशासन ने इस प्रदेश से नक्सलाइट खत्म। इससे इस प्रदेश के अंदर लब जिहाद के मामले में करनी लगाम, इस प्रदेश के अंदर माफियाज के घर गिराने का काम, एक घटना अभी रीवा में हुई थी, ढूंढ अपराधियों को और उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और उनके मकान धराशायी कर दिए गए। इसमें भी पुलिस ने कार्रवाई करी है, अन्यथा ये तो कत्लेआम मचवा देते। क्या कहना चाहेंगे? अभी आपके संवाददाता ने बताया कि सेंधवा में और कहीं न कहीं स्थिति सामान्य हो रही है, कानून अपना काम करेगा। पर इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये राजनीति की जो रोटी सेक रहे राजनीति में और ये कह रहे हैं कि अपराध मुक्त समाज, अपराध मुक्त समाज बनाने का काम हम कर रहे हैं, और आप जैसे दो मुँहे लोग, दोगलेपन की बात करने वाले लोग देश के अंदर सिर्फ सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ा करके इनने 50 साल राज किया है। अभी भी इनके मुंह में वही खून लगा हुआ है। ठीक है, मैं निंदा करता हूँ दिग्विजय सिंह के पाप की और शासन से अपेक्षा करता हूँ मध्य प्रदेश से इस तरह का चिन्हित अपराधी, जो शिगुफेबाज हो, जो षड्यंत्रकारी हो, उसके विरुद्ध। तिवारी जी मेरी आवाज मिल रही हो तो ठीक है, मैं जवाब लेना चाहूंगी अमित जी से। अमित जी, एक तरफ अगर देखा जाए कमलनाथ जी कमेटी का गठन करते हैं, अरुण जी खुद ट्वीट कर रहे हैं, मालवा के लोगों से अपील कर रहे हैं शांति बनाए रखें, सामान्य सौहार्द जो है उसे भी बनाए रखने की बात की जा रही है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि एक ट्वीट की वजह से कांग्रेस को घेरने का बीजेपी को मौका मिल गया? एक विषय तो है ही, लेकिन दूसरा विषय भी उनके हाथ में आ गया। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी को ये बात मालूम है कि दिग्विजय सिंह जी की आखिर क्या ताकत है, और जब भी उन्होंने कोई बात कही है, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे नरेंद्र मोदी जी की शादी की बात हम करें, व्यापम घोटाले की हम बात करें, या फिर जब सरकार गिराने का षड्यंत्र जब चल रहा था, जब के ट्वीट हो, वो सारे ट्वीटों में वो शुरुआत में ऐसा माहौल भारतीय जनता पार्टी बनाती है कि दिग्विजय सिंह जी ऐसा बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं, लेकिन बाद में वो सब चीज़ें जो हैं वो सही साबित होती हैं। तो रही बात, ये मेरे वयोवृद्ध नेता हैं, मैं इनका सम्मान करता हूँ, इनकी पीड़ा है, अब साइडलाइन चल रहे हैं पार्टी से,
तो अब दिग्विजय सिंह जी के ऊपर यदि दो चार बातें ये बोल दें तो मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, हमारे वयोवृद्ध नेता हैं ये। लेकिन मैं ये लगेगा तो कर भी डालोगे दिग्विजय सिंह का। लेकिन ये बात है कि एक तरफ हनुमान चालीसा पढ़वाते हो और दूसरी तरफ फर्जी ट्वीट, फर्जी फोटो, बिहार का फोटो और मध्य प्रदेश की घटना के साथ इस पाप का जवाब दो। दादा हम समझ सकते, मेरे ऊपर रहे, हम समझ सकते हैं कि दादा दीदी नहीं, दिग्विजय ने फर्जी फोटो बिहार की घटना की जारी की, उसका जवाब दो, कृपा मत करो। जी बिल्कुल। हम समझ सकते हैं दादा, आप पार्टी के वयोवृद्ध नेता हैं और किस तरीके से साइडलाइन कर दिया, आपकी पीड़ा है, हम समझ सकते हैं, हम आपके साथ हैं। रही बात दिग्विजय सिंह जी की, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपकी सरकार है, आपकी पार्टी की सरकार है, किसी ने यदि कुछ किया हो तो आप उन पे कार्रवाई करो। आप सैकड़ों बार दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ बोलते हो, लगातार बोलते हो, लेकिन कभी कार्रवाई क्यों नहीं होती? कभी कार्रवाई क्यों नहीं होती? कार्रवाई तो करो अमित जी, ठीक है, आप कार्रवाई करो। मामला जितना हमेशा बोलते हो दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ, मामला जितना लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। ट्वीट करने से, मुंह चलाने में और वास्तव में कार्रवाई करने में दादा बहुत अंतर होता है। आप इस चीज को समझो। मुंह तो कोई भी चला सकता है, मुंह कोई भी चला सकता है। वो दिग्विजय सिंह जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री है और आपसे 10 गुना ज्यादा अनुभव है। अब मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आपने मेरा मुंह खुलवा दिया। आपसे सैकड़ों गुना ज्यादा अनुभव उनके पास है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हैं, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं, कई प्रदेशों के प्रभारी रहे हैं, और आप उनके बारे में बोल रहे हो, ये न्याय संगत नहीं है। दिग्विजय सिंह होना चाहिए इस पूरे विषय में। मैंने बहस की शुरुआत में ये कहा कि इस सबसे महत्वपूर्ण इस समय ये नहीं है कि किसने क्या ट्वीट किया, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात ये है कि आखिर ये घटना हुई क्यों, किसकी चूक से हुई, किसकी सरकार के कारण हुई है। आज किसकी सरकार है लंबे समय से मध्य प्रदेश में? 4 बार का मुख्यमंत्री कौन है? गृह मंत्री जो रोज उठकर सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया से मुखातिब होते हैं, आखिर उनका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था और अभी तक सीनियर अधिकारियों पे क्या कार्रवाई हुई है? ठीक है, चलिए मैं समझ लेती हूँ अमित जी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि एक तरफ अगर कांग्रेस ये कह भी रही है कि वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करा रही है, जरूरी मुद्दों पर आप बात कर रहे हैं, अभी अभी देखा जाए महंगाई को लेकर भी आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से इस दंगे पर मुस्कुरा रहे हैं प्रभु हमारे। उस मामले में अगर देखा जाए, ये जो पूरा मामला है, इसमें अब जब बीजेपी ये कह रही है कि वो प्रदेश के करीब 10 शहरों में दिग्विजय जी के खिलाफ यहाँ पर एफआईआर की बात कर रही है, उन्माद फैलाने के आरोप में एफआईआर की बात कर रही है, और इस पूरे मामले में जिस तरीके से केंद्र बिंदु कर दिया गया है, तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस अगर ठोस मुद्दों की बात करती भी है तो कहीं दिग्विजय का ट्वीट जो है वो सामने आ जाता है और ऐसे में आप कई कदम पीछे चले जाते हैं? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। दिग्विजय सिंह जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, राज्यसभा सांसद हैं, राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं, कई प्रदेशों के प्रभारी रहे हैं, हमारे सम्मानित नेता हैं। और ये भारतीय जनता को पार्टी के नेताओं को भी मालूम है, इनकी राजनीति चली रही है कमलनाथ जी को कोसने में और दिग्विजय सिंह जी को कोसने में। ये इन्होंने क्यों, इनके कारण इतनी बड़ी गलती हुई है, ये वो नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर सिस्टम फेल कहाँ हुआ, आखिर चूक हुई। ये सारी की सारी बुराई करने में जुट जाते हैं। आपकी पार्टी ने जिस तरीके से, कमलनाथ जी ने जो कमेटी गठित की है, आप कितनी जल्दी वो रिपोर्ट सामने लेकर आएंगे? दिग्विजय जी को अभी छोड़ देते हैं, आपको लग रहा है कि जानबूझकर उन्हें टारगेट किया जा रहा है और बीजेपी जो है वो जो समझ चुकी है, सरकार में रहते हुए जो एक्शन की बात है वो भी हो चुकी है? ले रही हूं तिवारी जी, आपसे भी जवाब ले रही हूं, पहले अमित जी से समझ लेते हैं कि जो सरकार एक्शन ले रही है, अपराधियों और दंगाइयों को निस्तानाबूद करने का जो काम किया जा रहा है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जानबूझकर चिन्हित करके ऐसे लोगों पे काम किया जा रहा है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है जो दोषी नहीं है? देखिए, कई जगह ऐसी घटनाएं सामने आई हैं प्रदेश में जहां पे जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग थे, आपको बहुत दूर जाने, दादा थोड़ा शांत तो रहो, दादा थोड़ा शांत तो रहो, बीच में मत बोलो, सम्मानित नेता हो, बीच में बोलने लगते हो। ये भाजपा कार्यालय थोड़ी है, हम एक अच्छे चैनल में बैठे हैं, आपका जब समय हो तो आप बोलना। इतने वरिष्ठ नेता होके भी आप ऐसा करती रहते हो। बीच में मत टोको, आप बहुत वरिष्ठ नेता हो, आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। समय पे कंट्रोल नहीं कर सकते, प्लीज जवाब दें। और रही बात सारे मुद्दों पे जवाब देने की, तो जिम्मेदारी सरकार की है।
ये 4 बार की सरकार है, 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, जवाब इनको देना चाहिए। ये उल्टा विपक्ष से सवाल पूछते हैं, क्या आईजी, डीआईजी, कलेक्टर, एसपी क्या हमारे कंट्रोल में? किसकी चूक है आखिर? क्यों इतनी बड़ी आगजनी की घटनाएं हुई हैं? क्यों सरकार अपनी जिम्मेदारी तय नहीं कर पा रही है? आखिर ये लगे हुए दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, इतना गंभीर मुद्दा है और ये लोग विपक्ष को कोसने में लगे हुए। लेकिन जिस तरीके से सीएम हाउस में बैठक हुई है, सारी रिपोर्ट सामने रखी गई है, एक्शन जो मुख्यमंत्री बैठक तो रोज होती है, मुख्यमंत्री जी रोज बैठक लेते हैं। ठीक है, मैं जवाब लेना चाहूंगी तिवारी जी। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया था कि एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी कमेटी बना रही और दूसरी तरफ मिथ्या आरोप मढ़ रहे। कमेटी की जांच आ जाने देते, कमेटी में तथ्य आ जाने देते। आप हवा में, आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपका षड्यंत्र है, आप प्रमाण बताइए कि किसका गलत घर गिराया गया। हवा में आरोप मत लगाइए। अपराधियों का खुलेआम साथ दे रहे हो और मुझसे कहते हो बोलो मत जी। अपराधियों का साथ दे रहे हो और कहते हो बताओ प्रमाण कि किसका गलत घर गिरा है। न्याय की व्यवस्था क्या होती है? न्याय हमारे लोकतंत्र में, हमारी डेमोक्रेसी में क्या लिखा हुआ है वो बताइए आप। चलिए, ये क्या लिखा हुआ है मुझे बताइए, आप तो मुझसे वरिष्ठ हैं। जारी रहने वाले हैं क्योंकि इस पूरे मामले में सियासत का गरमाना पहले से तय ही दिख रहा था और ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। दिग्विजय सिंह के ट्वीट के बाद अब धार्मिक उन्माद फैलाने की बात सामने आई है और उसे लेकर अब बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। लेकिन साथ ही साथ शिवराज सरकार के सख्त तेवर भी नजर आ रहे हैं, जिसमें साफ कर दिया गया है कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन देखना होगा कि एक तरफ प्रदेश में शांति को बनाए रखने की बात सरकार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के ज्वलन सवालों के बाद सियासत कितनी करवाएगी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।